चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा 0.6। इस पे रिकरिंग साइन है बिकॉज ये 6 रिपीट हो रहा है। 4 7 पे नहीं 7 पे रिकरिंग साइन है। ठीक है, एंड 0 1 1 पे रिकरिंग साइन है। अब हमें निकालना है इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में से कैसे करेंगे हम। तो अब हम देखो 0 जो हमारा 6 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.66666 इस तरह से इसका मतलब है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसको लेट, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, हमें और ऐड करना पड़ेगा, पहले इसको देख लेते हैं कैसे करना है हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने अभी किए थे, एग्जाम्पल में किए थे। हाँ, देखिए अब हम 0.6 हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.6666। इज इट क्लियर, ये लगाओ या ये लगाओ बात इक्वल होती है। अब हमने इसको x इज इक्वल टू 0.6666 एज्यूम कर दो। ठीक है, तो क्या हमें पी अपॉन क्यू में लिखना है, अभी हमने कराया था इस तरह से क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू हमने लेट कर दिया, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए डेसिमल के बाद कितने जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, कौन सा ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कितने ऐसे डिजिट है, वो हमारा डिजिट है ओनली 1। 6 इज ओनली 1, 6 हमारा है ओनली जो रिपीट हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम तो जब हम डेसिमल हटाते हैं तो 1 नीचे लगाते हैं, और जितने डिजिट रिपीट होते हैं या जितने डिजिट डेसिमल लगाते हैं 0 लगाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी और इस साइड पे भी ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x हो जाएगा, इधर तो इधर करेंगे तो 10 इंटू 0.6666। अब 10x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो एक 6 बाहर आ जाएगा, 6666 और ऐसे ही 100। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को अलग कर देंगे 0.6666 ऐसे। अब देखिए हमने क्या माना था x इज इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए 1 इक्वेशन के फ्रॉम इक्वेशन 1 से x इज इक्वल टू ये पूरा x आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। ठीक है, x हो गया ये, कोई दिक्कत। अब x के टर्म एक साथ ले आइए, तो 10x माइनस प्लस का है इक्वल टू के इधर गया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 6। 9x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। तो ये कितना हो गया, 3 2 6 और 3 3 9। लाइक इसका p इसका जो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म था p अपॉन क्योंकि वो आ गया हमारा 2 अपॉन 3। ठीक है, अब ऐसे ही आपको सेकंड वाला भी करना है, ऐसे ही आपको सेकंड वाला भी करना है। तो आपको कैसे, अब आप करिए ऐसे, कैसे करेंगे अब आप देखिए, आपको सेकंड वाला भी करना है इसी तरह से। मैं आपको सेकंड वाला बता देती हूँ किस तरह से करना होगा आपको। देखिए अब सेकंड वाला क्या है हमारा 0.4। सेकंड वाला देखिए क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन है 0.47। ये 7 के ऊपर रिकरिंग साइन है बिकॉज 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.477777 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हमने x मान लिया और इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसमें इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, इसको कितना लिख दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है बार बार, तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47777 और 100। 10x यहाँ पे आ गया, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, डेसिमल से आगे आ जाएगा तो 7777। अब देखिए उस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे x टर्म बन चुका था जब उनको हमने अलग करके सेपरेट करा था इस तरह से, ये हमारा x टर्म बन चुका था। बट इसमें देखिए इसमें x टर्म नहीं बना है बिकॉज क्योंकि यहाँ 4 भी चाहिए हमें। और देखिए ये जो मैं ऐसे ऐसे डिजिट लगा, इसका मतलब 7 हम कितनी बार भी हम लिख सकते, कोई इशू नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड है, 7 अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट या फिर इस तरह से हम लोग डेडस्ट कर रहे हैं। अब हमें ना ये वाला टर्म इसमें कन्वर्ट करना है।
अब देखिए अगर हमारे पास 7 तो हमारे पास है ही, 7 तो हम करेंगे ही, 7 तो हमारे बहुत, हमारे अनलिमिटेड 7 है। अब 4 कैसे बनाए हम लोग? देख हमें पता है कि अगर हम 7 को किस तरह से हम लोग माइनस करें तो 4 आ जाए। जैसे कि हम लोग करेंगे माइनस क्या, आप प्लस करें किस तरह से 4 बनेगा? तो देखिए 2 और 4 तो हमें चाहिए ही चाहिए, हाँ 4 चाहिए, 4 5 6 7, यानी कि 4 और 3 में अगर 7 को हम लोग अलग अलग करते हैं तो हमारे पास 7 बनता है। तो देखिए कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 4 ये वाला, और देखिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको इसको ऐसे लिख देंगे, एक तो लिख देंगे 0.3 लिख देंगे, इसको इस वाले को टर्म को 0.3 लिख देंगे, ठीक है। इस वाले को हमने डिवाइड कर दिया, 0.3 लिख देंगे प्लस 0.4 और 7 ये पूरा। बस हमने इसमें इसी टर्म को 0.3 अलग हटा दिया और सारा टर्म ने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब 0.3 को हम इसके साथ ले लेंगे तो 10x इज इक्वल टू 4.3 आ गया प्लस 0.47777, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत आपको? इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो अब देखिए अब ये टर्म बन गया, एक्स वाला टर्म बन गया, ये टर्म बन गया एक्स, एक्स टर्म बन गया ये। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस, और यहाँ पे x, अब x के टर्म को एक साथ लिया, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.3, तो 9x इज इक्वल टू 4.3, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, और पॉइंट हटा के हम लोग डेसिमल नीचे लगा सकते हैं, पॉइंट हटा के हम लोग 1 बढ़ा सकते हैं, तो इसको हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हमें इस तरह से ही करना है। अब इस तरह से हमें थर्ड वाला पार्ट भी करना है। देखिए ये हमारा आ गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब इसी की तरह हमें थर्ड वाला पार्ट भी करना है, जो यहाँ पे था थर्ड वाला, ये भी करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड वाला पार्ट भी अब हम लोग ऐसे ही करेंगे। अब एक शीट और बढ़ा लेते हैं, बिकॉज समझाना है आपको तो शीट बढ़ानी पड़ेगी एक और, ठीक है। अब थर्ड वाला कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। थर्ड वाला क्या कह रहा है आपका? थर्ड वाला कह रहा है 0.0001। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? थर्ड वाला है 0.001, ये है। अब हमें से पी एन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अब इस तरह से, तो इस तरह से क्या इसका होगा, इसका एक्सपेंशन कैसे होगा अगर हम लोग रिकरिंग साइन हटाते हैं तो देखिए इसका होगा 0.001, बिकॉज इसके ऊपर रिकरिंग साइन है तो ये तीनों टर्म रिपीट होंगे, 001 001 001, ठीक है। अब इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स, इक्वेशन 1 डाल लेते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम देखिए कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं, तो 1 भी, 2 0 भी हो रहा है तो 1 भी, तो यानी कि हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 3 0 ये और एक ये डेसिमल का 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 001 001 100, इस तरह से 100। 1000x इज इक्वल टू, अब 1000 मिल तो यानी कि 3 टर्म बाहर आएंगे डेसिमल से, तो 1 आ जाएगा, बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1 इंटू 0, ये पूरा टर्म बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा फिर 0.001 001, वही आएगा पूरा टर्म। अब देखिए अब 1000x1 प्लस, अब देखिए पूरा टर्म x हो गया, बिकॉज 001 001 कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब x के टर्म एक साथ ले आइए, तो x माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 1। अब 999x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, ये भी आ गई हमारी p अपॉन क्यू के फॉर्म। सिंपल थे तीनों क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से आपको तीनों क्वेश्चन करने थे, जो कि हमने यहाँ पे सारे यहाँ पे कर दिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, आर यू सरप्राइज बाय द आंसर। तो अभी हमने करा था उस तरह से हमारे ये भी आएगा फिर इसका मतलब ना। अब देखते हैं कि आंसर सरप्राइज के लिए क्या बोल रहा है ऐसा। तो देखिए हमने करा लेट x इज इक्वल टू 0.9999, कितने 9 है, 1 2 3 4 6 ले लिए, 1 2 3 5 6, ये x मान लिया, इक्वेशन 1 डाल दो इस पर। ठीक है, अब देखिए कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 9 तो एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.999999 और 100, इस तरह से 9 आते रहेंगे। अब 10x 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 9 बाहर आ जाएगा, बिकॉज एक टर्म बाहर आ जाएगा, तो 9 इंटू 0.9999 ऐसे ही गेट इट। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये वाला टर्म x है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 10x इज इक्वल टू 9, सॉरी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 9 और ये प्लस का टर्म हो जाएगा यहाँ पे x। अब x के टर्म को एक साथ ले आइए, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9, ये x 9 से 9 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1। अरे वाह, इतना अच्छा आंसर आया ये। और भी आपने निकाल दो, बट वो सारे डेसिमल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ रहे थे। ठीक है, तो हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि हम x इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हमारा ये हो गया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अब आपको इस तरह के आइडिया हो गए होंगे किस तरह से आपको निकालने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 क्वेश्चन पे। what can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17। यानी कह रहा है कि अगर हम 1/17 को हम लोग अगर लॉन्ग डिवीजन से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो रिपीटिंग यानी कब ऐसा टर्म्स ऐसा सिचुएशन है जब रिपीटिंग होने लगेगा टर्म, लाइक जैसे कि अभी जैसे कि 0.9999 ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें भी ऐसा बोला कि 1/17 को डिवाइड करने से कि बी रिपीटिंग ब्लॉक द डेसिमल, मैक्सिमम नंबर क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर क्या होंगे डिजिट की जब वो रिपीट होने लगेगी डिजिट। ठीक है, तो इस तरह से बोला है। तो आइए हम लोग करते हैं, हम लोग कर लेते हैं। पहले तो हम लोग 17 का टेबल यहाँ पे लिख लेते हैं। 17 म्हणजे 17, 72 34, 73 51, 74 68, 17 5 जा कितना होता है, 75 5 6 7 75 जा 85। ठीक है, 17 5 जा 5 5 6 6 7 8 75 85। ठीक है, 17 9 जा 17 5 जा 17 6 जा 76 जब 102 होता है, 17 7 जब 119 होता है, 17 8 जब 156 होता है। आई थिंक चेक कर लेते हैं, सॉरी 136 होता है, और 17 9 जा कितना होता है, 163 आई थिंक। ये 136 है, और 17 9 जा 153। 17 टेबल याद नहीं है मुझे भी। 17 के 17 134 72 60 75 85 77 102 17 7 जब 119 17 8 जब 136 17 9 जब 153 17 1 70। ठीक है, तो 17 टेबल हमने यहाँ पे इसलिए लिया बिकॉज हमें अच्छे से इजीली जल्दी से हम लोग कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए वही हमारा हो जाएगा। अब देखिए 17 को हमने इस तरह से लिख दिया, 17 हमने यहाँ लिख दिया और 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब चलो करते हैं इसको। देखिए 1 है, छोटा है 17 से, तो हमें पॉइंट लगा के और 0 एक लगानी होगी, 0 लगा लेंगे। अगर 10 भी ये छोटा है तो हमने नहीं सॉरी, देखिए पॉइंट हमने क्या करा, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के हमने एक 0 बढ़ाया, मगर एक 0 से काम नहीं बनेगा, तो एक और हम लोग 0 ऐड करेंगे यहाँ पे, तब 2 0 लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 17 अब 100 बन गया, किससे जाएगा 17 टेबल से, ये देगा 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 5 से जाएगा, ये 17 5 जा 85, 17 5 जा 85।
ठीक है। अब 85 में से अगर 100 में से 85 जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारा 15, 15 आ गया। अब क्या करेंगे, अब 0 बढ़ाएंगे। अब ये कैसे जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम्स 136। देखो टेबल से कितना इजी हो रहा है ये। 4 और 4 में से 1, अब बचा 14। अब एक का 0 बढ़ाया तो 140, 140 136, 8 टाइम्स 7 8 7 36, तो 136 कितना बचा 4, 0 बढ़ाया। अब 40 40 34, 2 टाइम्स 34। देखो अभी तक रिपीट नहीं हुआ टर्म, अभी तक सारा 5 फिर 8 फिर 8 फिर 2 इस तरह से हो रहा है। ठीक है, इस तरह से, और कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब चलते हैं 34, कितना बचा 6, बिकॉज 10 में से 4 गए 6। अब 0 बढ़ाया 60 आ गया, किससे जाएगा 3 टाइम्स 51 से जाएगा। ठीक है, अब 9, ठीक है, अब 9 आया तो 0 बढ़ाएंगे, कितने जाएगा 5 टाइम्स 85 से। अभी तक नहीं आया है कुछ भी जिससे हमें लगे कि रिपीट हो रहा है। अब आ गया ये कितना 55, बढ़ाया 50। ठीक है, और किससे जाएगा ये 2 टाइम्स 34। कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, अब 160 160 टाइम जाएगा तो 9 टाइम जाएगा 153। ठीक है, 153 जाएगा। अब बताइए किससे आएगा 153, अब कितना जाएगा ये 7, 7 बचा 0 बढ़ाया 70, 4 टाइम 68, 4 टाइम 68 कितना 2। ठीक है, 0 लगाया तो 1 टाइम 70 कितना बचा 3, 0 बढ़ाया 30, कितने टाइम जाएगा ये, फिर जाएगा ये 1/17, बिकॉज ठीक करा ना यहाँ पे 3 आया, हाँ 1 टाइम 17। अब यहाँ पे कितना बचा 3 और यहाँ पे कितना बचा 113। ऊपर चलते हैं, वहां तक रिपीट नहीं हुआ है 130 और 0 बढ़ाया तो 137 टाइम्स जाएगा ये 119। ठीक है, 1 और 2 में से बन गया 1 और हमने एक को ऐड करा 0, तो कितने टाइम्स जाएगा, अब ये जाएगा 6 टाइम्स। देखिए अभी तक रिपीट नहीं हो रहा है, अभी तक रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 टाइम्स किया तो कितना हो जाएगा 102। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 80, 80 हो गया, कितने जाएंगे 4 टाइम्स 68, 4 टाइम्स 68 आ गया। अब यहाँ पे बचा 2, 1, 0 बढ़ाया। अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा ये 120 आ गया तो 7 टाइम्स जाएगा 119, 119, 1 गया। ठीक है, 1 गया, 1 बचा। अब देखिए 1 बचा तो 1 बचा माइनस करके तो 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा तो फिर 2 0 बढ़ाएंगे। तो यानी कि देखिए वही सिचुएशन आ गई जब हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो यानी कि अगर हम फिर से करेंगे अब ये, तो ये कितने टाइम जाएगा, ये देखो 0 बढ़ाएंगे फिर इसमें इस तरह 0 बढ़ेगी तब फिर ये 5 जाएगा। तो यानी कि ये टर्म्स है जब तक इतने नंबर ऑफ डिजिट है। कितने नंबर डिजिट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 17 टर्म्स के बाद 17 डिजिट के बाद तब ये रिपीट होगा। ठीक है, तो हमने टेबल लिखा था इसलिए हमें जल्दी से, हमें और जल्दी हो गया, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है इसी क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स of rational number in the form of p upon q is not 0 where p and q are integers with no common factors other than 1। यानी कि ऐसे r integers हैं with no common, यानी कि q की वैल्यू यहाँ पे where p and q are integers with no common factor अदर देन, यानी कि p एंड q के हमारे ऐसे इस तरह से इंटीजर होंगे जिसके बस कॉमन फैक्टर 1 ही होगा और कोई डिजिट नहीं होगी, एंड हैविंग टर्मिनेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्या आप बता पाएंगे किस तरह की प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई करेगा इस तरह के कंडीशन? क्या क्या कह रहे हैं फिर से? Look at several example of rational number in the form of p upon q where p and q are
इंटीजर्स विद कॉमन फैक्टर्स rather than वन एंड हैविंग टर्मिनेट, यानी कि हमें कुछ एस पी एन को क्यों इस तरह से लेना है कि उनके जो कॉमन फैक्टर है वो वन ही होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, टर्मिनेट हो जाने चाहिए, टर्मिनेट हो जाए यानी कि जीरो हो जाना चाहिए, डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो देखिए एक हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो आई थिंक, तो देखिए अभी हमने करा था किस किस तरह से करेंगे हम लोग। एक तो हो जाएगा हमारा वन अपॉइंट टू हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों के फैक्टर जो होंगे वो वन ही होगा, ठीक है। और टर्मिनेट हो जाएगा, देखो कैसे टर्मिनेट हो जाएगा, तो वन टू पॉइंट बढ़ाएंगे, जीरो लगाया, टू फाइव टर्मिनेट हो गया, जीरो आ गया। तो एक तो वन अपॉइंट टू है, ठीक है, एंड वन अपॉइंट थ्री नहीं होगा, वो नाइन 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 रिपीट होता जाता है, वन अपॉइंट फोर हो जाएगा, वन अपॉइंट फोर हो जाएगा, तो इसी का टर्म है, वन अपॉइंट एट भी हो जाएगा, ठीक है, एंड वन अपॉइंट फाइव भी हो जाएगा, बिकॉज फाइव टू टाइम्स चला जाएगा, जब टू चला गया तो एंड फाइव भी चला जाएगा आपका, ठीक है, एंड वन अपॉइंट टेन भी है। तो इस तरह से इस तरह से हमारे जो होंगे वो ये जो होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। तो क्योंकि हमारा जो पावर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट फोर, वन अपॉइंट एट, ये नहीं, बिकॉज क्या है, इनके कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, लाइक ये सब टू टू, तो इसके कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, ये यानी यहाँ पे ये जो फोर है वो टू में मिल जाएगा आपको और फोर में मिलेगा। तो इस तरह से टर्म हमें लेने हैं जिनका जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, तो फिर इस तरह देख कैसे करेंगे। तो एक वन अपॉइंट टू तो है हमारा, बिकॉज, और ये वन अपॉइंट फाइव है, ठीक है, वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट फाइव है, वन अपॉइंट फोर भी हो जाएगा, ठीक है, वन अपॉइंट फोर, वन अपॉइंट एट भी हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों के पावर जो हम करेंगे वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएंगे, और जो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवन क्वेश्चन चलते हैं। राइट थ्री नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जिनके टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। रिपीट भी नहीं होगी, 10 10 एग्जाम्पल लेकिन 10 एक्सटेंशन। बताइए। नॉन रिकरिंग और नॉन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि एक तो वो टर्मिनेट ना हो, वो यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए रिमाइंडर, और नॉन रिकरिंग होते हैं जैसे कि देखिए 0.3333333, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, बिकॉज रिपीट हो रहा है। और देखिए 0.2222, ये भी टर्मिनेटिंग है, नहीं सॉरी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, बिकॉज रिपीट हो रहा है। अब देखिए 0.234234, इस तरह से अगर होता है, इस तरह से अगर होता है जैसे कि 2 3 4 5 3 4 2 3 4, यानी कोई एक रिपीटेड टर्म नहीं है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। जब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिकरिंग होता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए अभी है ना आगे कुछ डेफिनेशंस, अभी मैंने दो आपको नोट्स लिखे थे इसमें, तब मैं आपको समझाया था इस चीज के दो, हाँ ये रहे, ठीक है। द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग हो तो क्या कहते हैं, वो रेशनल नंबर कहते हैं, जैसे कि 0.3333, दैट इज रेशनल नंबर, एंड 0.0100100001, तो देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, बिकॉज रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है, ये है हमारा इरेशनल नंबर। और देखिए एक एग्जाम्पल देखिए 0.2321412321, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। इस तरह से क्या है, इरेशनल नंबर है, इस तरह से जो आते जा रहा है वो इरेशनल है, और जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, इज वो रेशनल नंबर, ठीक है। क्लियर हो गई जी।
अब चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे जो समझ रहे थे, क्या समझते, फाइंड थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द, नहीं ये वाला अभी हम कर रहे थे इससे पहले। तो राइट द थ्री नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिकरिंग, मींस क्या हो, वो इरेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो। तो आप निकालिए थ्री नंबर, बताते हैं किस तरह से करना है। ठीक है, अभी आपको समझा दिया, आपको अच्छे समझ में आएगा फिर ये चीज। तो अब देखिए, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग, मीन्स रिपीट नहीं होना चाहिए सीक्वेंस कुछ भी। तो देखिए 0.0001 00001 0001 01 01, ठीक है, और 001, तो इस तरह से है। तो ये ऑब्वियसली ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग कुछ भी आपको दिखता नहीं, कुछ डिजिट इसमें रिपीट हो रही है। और देखिए 0.02 002 0002 00002, तो इस तरह से देखिए कोई रिपीट नहीं है, हर बार कुछ अलग की जीरो की वैल्यू बढ़ती जा रही है, डिजिट बढ़ती जा रही है, काउंटिंग थी, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था। तो इस तरह से क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। और देखिए 0.01 0001 00001 0000001, तो इस तरह से ले लो, हो गए आपके तीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5.7 एंड 9.11। तो देखिए आप पहले 5.7 का आप डेसिमल निकाल लीजिए एक्सपेंशन, 9/11 का आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दीजिए, फिर आपको निकाल लीजिए, आपको थ्री निकाल लीजिए, इसमें से निकाल बहुत होते हैं तो आप थ्री ले लीजिए उसमें से। तो बता देते फटाफट कैसे करना है आपको। ये 5 7, ठीक है, पॉइंट, और 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, ठीक है, 2 7 2 जा 14, 6 7 8 56, ठीक है, 4 7 5 जा 35, 5, अब फिर देखिए 50 बन जाएगा तो कोई टर्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ से रिपीट होना बंद हो जाएगा। अब देखिए, अब 9/11 को ले लेते हैं। 9/11 9 और यहाँ पे 11, 9 1 9, 10 11 2.0, 9 2 जा 18, 19 20, 20, 9 2 जा 18, देखिए ये आता ही रहेगा, 18 19 20 9 10 11, तो यानी कि 1.2 पे 2 2 2, इस तरह से आपका दो दो नंबर हो गया आपके पास। एक तो कौन सा हो गया, एक हो गया हमारा, देखो एक तो हो गया हमारा 0.714285, ये हो गया एक इरेशनल नंबर, और एक हो गया 1.22, या फिर आप इस तरह से 1.22। तो देखिए ऑब्वियसली आप निकालो, यहाँ पे 0 है 1 है, तो देखिए 714 है तो 8, यहाँ पे आप 7910200, ठीक है, और आप ले सकते हैं यहाँ पे 810000, बिकॉज देखो यहाँ पे आपको पॉइंटिंग पता है कि 7714285 है, तो आप ले लो यहाँ पे यहाँ पे आप ले लो 95000, कुछ भी ले लो आप इक्वेशनल टर्म, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब हमें जो हमने अभी पढ़ा था, जैसे कि जो रेशनल नंबर कौन से होंगे हमारे, जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग, ये हमारे रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो, नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो स्क्वायर रूट अंडर रूट, देखिए स्क्वायर रूट 2 3, इस तरह दे रखा है स्क्वायर रूट। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि आप इसका कुछ नहीं निकाल सकते, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये हमारा हो गया इरेशनल रूट। अब 2 to 5 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, कैसे, दो के पेयर बनाए जाते हैं, पहले 1 1 बन जाता है,
ठीक है, और 1 बचा 2 5, इस पे जो प्लस होके 2 हो जाता है, और कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स। स्क्वायर रूट का 225 का होता है 15 तो देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो 225 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो यानी कि ये क्या हमारा 15 निकल के आया, ये क्या है रेशनल नंबर। 15 स्क्वायर रूट निकल कर आया, तो ये क्या है रेशनल नंबर ये। ठीक है, अब चलते हैं इस पे 0.7396। ठीक है, 0.7396। इस पे कुछ रिकरिंग का साइन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको। 0.3796। ठीक है, ये हटाया, और 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4 4 हो गए 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे फैक्टर भी होते हैं, पी अपॉन क्यू के फैक्टर में भी होते हैं हमारे। ठीक है, और ये हमारे स्क्वायर रूट के उसमें भी होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं। अब चलते हैं ये वाला 7.478 478 और 478। तो इसका मतलब क्या 47478 और सो ऑन। तो 47847, तो हम लोग रिकरिंग का साइन लगा सकते हैं। 478 रिकरिंग है, यानी कि देखिए कैसे करना है इसको। 478 हम लोग ऐसे करके निकालते हैं। और इसमें देखिए किस तरह से करना है आपको। ये क्या है रिपीटेड टर्म नहीं, 478 478 478 478 टर्म, यानी कि क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेट है और रिकरिंग है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रेशनल नंबर। अब देखिए ये कौन सा वाला है, ये 101। देखो पहले 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30। तो यानी कि क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मीन्स ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा, एक तो 1 है और एक लास्ट वाला है, और ये तीनों क्या है, ये रेशनल नंबर। ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 15 का, ये हमारा इस तरह से लिखेंगे तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया ये। और ये हमारा देखो ये रिपीट हो रहा है 478 और 478, मीन्स इसका मतलब है कि क्या है, ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिकरिंग है, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। 1.3 अभी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आगे की नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इतना ही। अब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।